अली बाबा और 40 चोर। गहरी रात थी, जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा पेड़ के पीछे छिपकर सांस रोककर खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि 40 खतरनाक चोर घोड़ों पर सवार होकर एक बड़े पत्थर की चट्टान के पास रुके। उनका सरदार आगे बढ़ा और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही ये शब्द गूंजे, चट्टान जादुई तरीके से 2 हिस्सों में बंट गई और अंदर एक गुफा नजर आई जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा था। अली बाबा हैरान रह गया। वह चुपचाप सब देखता रहा जब तक कि चोर अंदर नहीं चले गए। कुछ देर बाद वे वापस आए और बोले, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा फिर से बंद हो गई। जब चोर चले गए, अली बाबा धीरे से अपने छिपने की जगह से निकला। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के सामने आकर धीरे से कहा, खुल जा सिम सिम। और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। अंदर बेशुमार दौलत थी, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और न जाने क्या क्या। वह जल्दी से कुछ सोने की थैलियां भरकर अपने घर भाग गया। मगर जब उसके लालची भाई कासिम को इस गुफा के बारे में पता चला तो वह और ज्यादा दौलत चुराने के लालच में गुफा में घुसा। लेकिन वह जादुई शब्द भूल गया और वहीं फंस गया। जब चोर वापस आए तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार डाला। अब चोरों को पता चल गया कि कोई और उनके रहस्य को जान चुका है। उन्होंने अली बाबा को मारने की योजना बनाई और तेल के बड़े बड़े मटकों में छिपकर उसके घर पहुंचे। मगर अली बाबा की समझदार नौकरानी मर्जियाना ने उनकी चालाकी पकड़ ली। उसने गर्म तेल इन मटकों में डाल दिया और सभी चोर वहीं मर गए। अली बाबा ने मर्जियाना की बहादुरी के लिए उसे इनाम दिया और आजाद कर दिया। अब उसके पास दौलत भी थी और शांति भी। उसने कभी लालच नहीं किया और अपनी दौलत को समझदारी से खर्च किया। इस तरह वह और उसका परिवार हमेशा सुखी रहे।